वीडियो बनाई है और फिर जो 2 दफ़ा मैं बाहर मोटरवे से दोबारा आके एंट्री लिए क्योंकि मुझे वीडियोस अपलोड करने के लिए वहाँ पे नेट का इशू था। वहाँ पे 15-15 किलोमीटर बुजुर्ग बच्चे हर एज ग्रुप का बंदा चला है मोटरवे के टोल प्लाजा से लेके, अगर किसी को भूल है दोबारा सुन लें, जलसा गाह तक, और हर तरफ मखलूक ही मखलूक सारी सर। क्या ही था कि अगर हमने आपके कहने पे जलसे को मौखर किया, पोस्टपोन किया, तो आप कंटेनर लगाने की आपको कहाँ से सूझी? फिर शादी हॉल के अंदर किसी वीवीआईपी 7 स्टार होटल्स में भी इस तरह से नहीं होता, वहाँ पे भी किसी को बताया जाता है। ये कोई शादी का फंक्शन था, ये कोई कॉरपोरेट की मीटिंग थी जहाँ पे लाखों का मजमा है, और आपने 7:30 बजे निहत्ते एक पुरअमन जमात के एक पुरअमन इज्तिमा के ऊपर आपने शेलिंग शुरू कर दी। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आप शिकस्त मान लें, आप आवाम को फेस करें, आप हार चुके हैं। ग्रेस इसी में है, इज़्ज़त इसी में है हम सबकी, और पाकिस्तान की सालमियत इसमें है कि हार को माने और इस मुल्क को आगे बढ़ने दें, चलने दें। इस चीज़ ने हमारे जलसे को भी कामयाब किया जो अगले दिन आप लोगों ने कारनामे दिखाए, और फिर उससे भी बड़ा कारनामा कि एक पंजाब के बाद दूसरे बड़े सूबे के सीएम के साथ जो अफवाहें फैलाई गई। मैं ये कहती हूँ कि अगर वो मीटिंग थी तो प्लीज़ खुदारा इस अपील को समझें कि जिन लोगों ने ट्वीट करके अवाम को इश्ताल दिलाने की कोशिश की, स्पेशली केपीके की अवाम के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की, उनसे तो पूछें कि आपको ये कौन कह रहा था, आपने ये ट्वीट्स क्यों किए? वो अकाउंट बड़े अकाउंट है, नोन है, सब जानते हैं वो किधर से लाइन लेते हैं। अगर उन्होंने इधर से लाइन नहीं ली, अगर हमारे सीएम आपके साथ मीटिंग कर रहे थे, तो फिर उन्होंने इस तरह के ट्वीट्स क्यों किए? उनकी सरजनिश होनी चाहिए, पब्लिकली होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हें कैसे पता है कि सीएम अगवा हो गया है? ये क्या, इसका मतलब क्या था? यानी कि केपीके की अवाम इश्ताल में आए और वो कोई इंतहाई कदम उठाए। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी लीडरशिप की, केपीके की अवाम की, कि वो गुस्से में नहीं आए, सब ने होश से काम लिया, अक्ल से काम लिया। लेकिन आखिर कब तक? इसलिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। अवाम की बहुत सारी आजमाइशें आप ले चुके हैं, जिसमें वो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो मुसल्लत शुदा चोरों का फॉर्म 47 का टोला उनके गले पड़े। लेकिन ये खान साहब हैं बीच में कुशन कि वो नहीं ये होने दे रहे। लोगों को उम्मीद है कि शायद ये मुल्क किसी दिन किसी घंटे शायद आइन और कानून पे चल पड़े। लेकिन क्या आइन और कानून की स्ट्रगल करने वालों को आप हर रोज़ तमाचा मारते हो 25 करोड़ अवाम के मुंह पे कि आइन कौन सा, कानून कौन सा? जिस तरह की मज़ाक़ा खेज़ किस्म की इन्होंने हमारी क़यादत के ऊपर जो FIRs दी हैं, मतलब इंतहाई भोंडा, जो 80s-70s का जो स्क्रिप्ट था वही। लेकिन पुलिस को मैं इस चीज़ पे अप्रिशिएट करूँगी, अच्छा किया आपने जो लिखा है ना, एक एक बंदे ने जिस तरह से पुलिस को ज़दोकोब किया, जो कुछ आपने कंटेंट लिखा है वो भी जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर, और पब्लिक, सेंसिबल पब्लिक आप लोगों का जो एक्सरे कर रही है, स्क्रिप्ट भी चेंज करें। और स्क्रिप्ट क्या, मैं आपको मशवरा दूँ चेंज करने का, प्लीज़ अपने मूड और मिजाज को बदल लें, क्योंकि इस चीज़ को समझने में हम सब की भलाई है कि पाकिस्तान बदल चुका है। इस तब्दीली को गौर से देखें। कोई बैरोमीटर या कोई सेंसिबल ग्रुप, कोई थिंक टैंक बनाए जो आपको सही वाली एडवाइस करे, जिसमें आपकी भी इज़्ज़त बचे, मुल्क की भी इज़्ज़त बचे, और ये मुल्क आगे बढ़े। यहाँ पे अब अक्ल से, होश से लेने का वक्त हुआ चाहता है। सुन लें, समझ लें। जहाँ हमने होश का और अक्ल का दामन अब छोड़ा, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। ये कहते कहते हमारे ये हशर हो गए हैं, ये कहते कहते खान साहब हर बात मानते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने माना है उनको छुरा घोंपा गया है। ज़रूरत क्या थी ये पार्लियामान के अंदर ये मतलब दहशत गर्दों की तरह लाइटें बंद करके ये ड्रामे करने की? अगले दिन लोगों की बेल हो गई है, अगले दिन वो छूट जाएंगे। उन्होंने कौन सा आइन और कानून तोड़ा है? 7:30 बजे आप लोगों ने ज़्यादती की, आपके कहने पे हमने जलसा मौखर किया। सो कौम के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि हमने एक तो होश और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। हमने खान साहब की तरफ से जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस आएंगी, हमने उनको पुरअमन तरीके से फॉलो करना है। हमारी जो सियासी जिद्दोजहद है उसको हम एहसन तरीके से, मैं इसलिए कह रही हूँ, अभी तक हम एहसन तरीके से चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे।
ہم گیو اپ کرنے والے نہیں ہیں. ہم دوسروں کو نہیں کہتے اب گیو اپ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب سین وائسز کو سنیں, ہوش کے ناخن لیں, عقل کے پہ مبنی کوئی ٹیم بنائیں اور بہتر مشاورت سے کوئی ایسے فیصلے کریں جس میں پاکستان جیتے, 25 کروڑ عوام جیتے, ہم سب جیتے, کسی کی ہار نہ ہو. اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. ایگو اور انا 25 کروڑ زندگیوں سے بڑی نہیں ہوتی. سو خدارا یہ جو یہ ایک کھلنڈروں کا ٹولہ آپ لوگوں نے پنجاب میں بھی مسلط کیا ہوا ہے, بے وقوف لوگ جن کو اپنی امیج بنانی نہیں آئی, جو سارا دن لوگ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور ایک کے بعد دوسری ٹک ٹاک کی آمد پہ آمد. آپ ان سے تو بیٹھے ہیں کہ آپ ایسی ٹیم کے ساتھ آپ اپنی عزت بحال کر پائیں گے, نہیں ہوگی. آپ وہ جس کو اپنے 1 منٹ پہلے کی ہوئی بات یاد نہیں ہوتی, آپ نے ایسا وزیر اعظم اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو رٹے لگا لگا کے ساری رات صبح پھر کوئی نہ کوئی بونگیاں مارتے ہیں. بونگیاں مارنے سے اب یہ ملک آگے نہیں بڑھنا. اس ملک کے لیے کنسٹرکٹیو مائنڈ, لیڈرشپ جو ساری قوم کو یونائٹ کرے. اس وقت ہم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں اور مزید بٹنے کی طرف یہ جو آپ کے جو چند لوگ ہیں نا, اپنے جو آپ سے لفافے لیتے ہیں, ان لفافوں کو ہٹانے کے لیے یہ آپ کے امیج کو خراب کر رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں الٹا. اس لیے ایک تو اس ٹولے سے جان چھڑائیں اور پاکستان کی خاطر آگے بڑھنے کے لیے ٹھنڈے دماغ سے, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے نہیں, اس تپتی ہوئی دھوپ میں جو عوام کا غم و غصہ ہے اس کو گیج کریں کہ لوگ کیسے اتنی گرمی اور حبس میں بزرگ پہاڑوں سے چڑھ کے 15-15 کلومیٹر چڑھ کے کیسے گئے. اس کا جب آپ سوال ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملے گا ایک کہ پاکستان کی پوری عوام, یکمشت پوری عوام خان صاحب کو ہی حقیقی لیڈر مانتی ہے, مسیحا مانتی ہے. اپنے مسائل کا حل ان کی شکل میں ان کو نظر آتا ہے, اس لیے ان کی کال پہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے جینیس ٹیمز ہمارے اوپر مسلط کی ہیں نا, جن کو ہم نے بانٹے ہیں ریوڑیوں کی طرح فارم 47, انہیں کہیں نا کہ وہ آپ کے لیے اچھی اچھی تقریریں بھی کر لیں اور ایک بڑا جلسہ کریں, اندرون لاہور میں کر لیں. ہمارا جلسہ رکوانے کی بجائے ان سے ڈیمانڈ کریں کہ کچھ تو کرو. پرفارم کرنا تمہیں نہیں آتا, اب اپنی عزت بچانا آتی نہیں ہے, کسی کی کیا بچائیں گے. تو جلسہ کریں, وہاں پہ بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ سے بلند و باغ آپ کے لیے نعرے لگائیں. لیکن ایک چیز میں تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی, ذرا ریکارڈنگ نکالیں خواجہ آصف کی تقریروں کی, مسٹر ایاز صادق کی. اس نے کیا کہا تھا فلور آف دا ہاؤس. مریم نے اپنے جو کارنر میٹنگز تھی, جو جلسے تھے, ان میں کون کون سے نعرے لگوائے تھے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ, آپ کو بھی پتہ ہے, قوم کو بھی پتہ ہے. سو اس لیے عوام کا ساتھ دیں, پاکستان کا ساتھ دیں, اس میں ہم سب کی بھلائی ہے.